रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने पति मानो चिड़े के साथ रह रही थी। कुछ दिन पहले ही रानो चिड़िया के घर खुशियों ने दस्तक दी थी। रानो ने 2 अंडे दिए थे। रानो अपने पति से कहती है, जी सुनते हो, कुछ दिनों बाद हमारे इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। बारिश और तेज हवाओं का मौसम भी आने वाला है। इससे पहले हमें ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। रानो, तुम बात तो सही कह रही हो। ऐसा करते हैं, मैं आज ही जंगल में भोजन की तलाश में जाता हूँ। तुम अंडों का ध्यान रखना। इतना कहकर मानो चिड़ा जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाता है। जब मानो चिड़ा ऊंचे पहाड़ों वाले जंगल में जाता है, वहाँ मानो चिड़ा तेज तूफानी बारिश में फंस जाता है। तूफान तेज होने से मानो चिड़े पर पेड़ से टहनी टूटकर उस पर गिर जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ घर पर रानो चिड़िया सोच रही होती है, अंधेरा भी होने वाला है, पता नहीं कहाँ पर रह गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते रानो चिड़िया सो जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद रानो चिड़िया को यकीन हो जाता है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। समय गुजरते ही उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया था। वाह, कितने सुंदर है मेरे बच्चे। बेटा, मैं तुम्हें लड्डू और बेटी को सिम्मी बुलाया करूंगी। ठीक है मम्मा। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। घोंसले में ही रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। रानो बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। बच्चों की परवरिश के लिए रानो को अब ज़्यादा दाना लाना था, इसलिए वह ऊंचे पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती है। अब तो 1 हफ्ते का दाना हो गया है। जल्दी से घर लौट चलती हूँ, अंधेरा भी होने वाला है। जैसे ही रानो चिड़िया दाना लेकर घर लौट रही होती है, उसकी नज़र मानो चिड़े पर पड़ती है। वह उसे देख खुश हो जाती है और मानो चिड़े के पास जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो और इतने समय से घर वापस क्यों नहीं आए? आप कौन हो और आप किस घर की बात कर रही हो? मैं रानो, आपकी पत्नी। मेरी पत्नी? मैं नहीं जानता आपको। आप कौन हो? रानो चिड़िया अपने मन ही मन सोचती है, लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप मेरे साथ चलिए। रानो जैसे तैसे कर मानो चिड़े को अपने साथ घर ले आती है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये आपके पापा हैं। आपके जन्म से पहले ये दाना लेने ऊंचे पहाड़ों पर गए थे। मुझे लगता है पहाड़ों पर तेज तूफान में फंसकर इनके सर पर जो चोट आई है, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। रानो बच्चों के साथ बात कर रही होती है। रानो की बातों को सुनते सुनते मानो चिड़े की याददाश्त वापस आ जाती है। रानो, मेरी पत्नी? अपने पति से अपना नाम सुन रानो चिड़िया खुश हो जाती है। आपकी याददाश्त आ गई, आपकी याददाश्त आ गई। रानो चिड़िया फिर सारी बात मानो चिड़े को बताती है कि ये हमारे अंडों से बच्चे निकले हैं। इस तरह सारा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है।